नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है वरदान एक्सप्रेस पर। मैं हूं लोकेश चौरसिया। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारे साथ ज्योतिष आचार्य सुरेश मिश्रा जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि मकर संक्रांति आज किस पर सवार होकर आई है और किस राशि फल वालों के लिए ज़्यादा लाभदायक है। तमाम सवालों के जवाब यहाँ पे ज्योतिष आचार्य पंडित सुरेंद्र मिश्रा जी हमें बताएंगे। गिरमा वाले पंडित जी हैं, जिन्हें लोग गिरमा वाले पंडित जी के नाम से जानते हैं। तो तमाम सवालों के जवाब को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि मकर संक्रांति के लेकर किस तरीके की जो राशि है वो सामने आई है और किस राशि को सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। पंडित जी, स्वागत है आपका वरदान एक्सप्रेस पर। नमस्कार, धन्यवाद लोकेश जी। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे कि आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति आज किस पर सवार होकर आई है, किस राशि वालों को ज़्यादा फायदा मिलता है। ठीक है, यह मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है विशेष महत्वपूर्ण क्यों होता है, सवार किस पर होकर आई है, क्या खाती है, किस दिशा से आएगी, किस दिशा में जाएगी, इसका वाहन क्या होगा, ये तो बात की बात है। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि 12 राशियों में सूर्य जब भ्रमण करता है तो 12 एक वर्ष पूरा होता है। और लेकिन 12 राशियों में से मकर के सूर्य में जब सूर्य प्रवेश करता है मकर राशि में, तो अधिक उत्सव क्यों मनाया जाता है। राशियां तो 12 होती हैं, 12 महीने होते हैं अपने यहाँ, लेकिन 12 महीनों में 12 राशियों में मकर राशि का ही इतना बड़ा पर्व क्यों मनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये जानने की है, क्योंकि 12 राशियों में सूर्य प्रत्येक महीने में एक राशि में भ्रमण करता है। प्रायः सूर्य की जो संक्रांति होती है 14-15 अंग्रेजी तारीखों के अनुसार से मनाई जाती है। मकर राशि में आज से जो सूर्य प्रवेश होंगे, आज से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। उत्तरायण का मतलब 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं, 6 महीने उत्तरायण होते हैं। उत्तरायण हो जाने पर प्रत्येक मांगलिक कार्य, देव प्रतिष्ठा, विवाह आदि सब कुछ मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसलिए यहाँ से हम लोग ये भी मानते हैं कि आज से हमारा देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। अभी तक देवता सुप्त थे, अभी तक तो चंद्रायण सूर्य में जो होता है वो दैत्यों का दिन माना जाता है। आज से देवताओं का दिन शुरू होगा, दैत्य सुप्त हो जाएंगे। दैत्यों के संरक्षण में, उनके सानिध्य में हम प्रत्येक मांगलिक कार्य, बड़े बड़े यज्ञ होंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे रामलला की प्रतिष्ठा अयोध्या जी में होने वाली है। ये इसीलिए अभी तक रुकी हुई थी कि उत्तरायण सूर्य हो जाए, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो जाए, तब जा करके हम इसको प्रवेश करें, प्रारंभ करें। अब आपने पूछा मकर राशि पर सूर्य का जब प्रवेश होता है तो इसका महत्व क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके महत्व में प्रत्येक मांगलिक कार्य, शुभ कार्य, देव याग, प्रतिष्ठा, प्रत्येक कार्य शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद में आज का दिन किसके लिए क्या है, हमको जानने की आवश्यकता यह है। संवत 2080 नल नाम का संवत्सर चल रहा है। इस संवत्सर में मकर के जो सूर्य हुए हैं, आज से 9:23 पर आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे हैं। आज सूर्य का भ्रमण मकर राशि में प्रवेश होकर के अगले 1 महीने तक, जब तक कुंभ में प्रवेश नहीं होंगे, लगभग 13 या 14 फरवरी तक मकर राशि में सूर्य रहेंगे। तब तक के लिए इसका क्या परिणाम होता है, यह मैं आपको बता देता हूँ। सर्वप्रथम मेष राशि पर विचार कर लेते हैं अगर अपन, तो मेष राशि वालों को राजकीय कार्यों में अचानक लाभ मिलेगा। मेष राशि वालों के लिए यह मकर संक्रांति का पर्व, यह मकर के सूर्यों का भ्रमण बहुत फलदायी होने वाला है। राजकीय कार्य जो उनके अटके हुए थे, किसी का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था या किसी को नौकरी में प्रतीक्षा करनी पड़ रही थी, ऐसे बहुत से कार्य होंगे जो सरकार से संबंधित होते हैं, उनमें लाभ मिलेगा। दूसरी बात, राजकीय कार्यों का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है। कई बार तो कई लोग राज्यों के कार्यों में अपना सहयोग करते हैं, कई लोग राजकीय व्यवस्थाओं, सेवाओं को दे करके अपना लाभ प्राप्त करते हैं। वो व्यापारी भी हो सकते हैं, कई लोगों के टेंडर प्राप्त होते हैं सरकार से उनको माल सप्लाई करने के लिए। ऐसे बहुत से लोगों को आज बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है इन मकर के सूर्यों में। और जिनको उम्मीद छोड़ चुके थे, मकर राशि के कुछ, मेष राशि के कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो सोच चुके थे कि हमारा काम पूरा होने में बड़ा दिक्कतें आ रही हैं, असमर्थता लग रही है, उनको अचानक सा लाभ मिलेगा तो उनके मन में प्रसन्नता हो जाएगी। विशेष रूप से यह मकर के सूर्य आज का दिन, आज से लेकर अगले 1 महीने के अंतर्गत मेष राशि वालों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ये मेष राशि वालों के लिए विशेष फलदायी रहेगा। दूसरे नंबर की राशि होती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोग बड़े परिश्रमी तो होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके भाग्य में कमी होती है। अधिक परिश्रम करने के बाद भी जब उनको ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता तो हम कह देते हैं इनके भाग्य में कमी है।
परिश्रम करने के बाद लाभ न मिलने का मतलब भाग्य में कमी या ग्रहों का कमजोर होना, जिसके वजह से ग्रहों का फल उनको पूरा नहीं मिल पाता है। लेकिन इनके साथ क्या होने वाला है, इन्होंने जो मन में विचार किया था इच्छित फल, हाँ, बहुत से लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं रखते हैं, मन में उद्देश्य रखते हैं, अपने मन में विचार रखते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए। इनके इच्छित फल प्राप्त होने वाले हैं। वृश्चिक राशि के लोग इस महीने में जो सोचेंगे या पहले जो सोच चुके हैं, इनके प्रत्येक कार्य में इनको सफलता मिलने के चांस अधिक लग रहे हैं। ऐसा फल जो है वृषभ राशि वालों को मिलने वाला है। तीसरे नंबर की राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले लोग बड़े कोमल स्वभाव के होते हैं। मिथुन राशि माने होता है पुरुष कन्या और पुरुष का युग्म जोड़ा। तो ये बच्चे होते हैं दोनों मिथुन राशि वाले, इनके मन में बड़ी कोमलता का भाव होता है, बड़े कोमल हृदय के होते हैं, कोमल स्वरूप और विचार वाले होते हैं। आखिरकार इनके घर में कोई ना कोई धार्मिक कार्य अवश्य होगा, क्योंकि परिवार में, घर में धार्मिक कार्यों का आयोजन होने वाला है और विचार कर रहे हैं जिनके कार्यों में कि हमारा धार्मिक कार्य कब पूरा होगा, उसमें भी इनके कार्य पूरे हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई विचार करता होगा मेरी कन्या का विवाह कब होगा, मेरे पुत्र का विवाह कब होगा, मैं दुकान कब खोलने वाला हूँ, ऐसे बहुत से मनोकामनाएं लेकर के मिथुन राशि वाले लोग बैठे होते हैं। इस महीने में आपके अधिकांश कार्यों में निर्णय हो जाएगा और वो आपके सफलता की योग ले जाएगा आपको। ऐसा फल मकर राशि के लिए मिथुन राशि वालों का है। चौथे नंबर की राशि कर्क होती है। कर्क राशि वालों की यह मकर संक्रांति थोड़ा कष्टदायी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि से जितने जातक हैं, जिन जिन लोगों की कर्क राशि है, उनके लिए कुछ कष्ट आ सकता है, घर में कलह हो सकता है, कुछ परेशानियां आ सकती हैं। आज के दिन विशेष रूप से कर्क राशि वालों को कोई यात्रा नहीं करना चाहिए, अन्यथा यात्रा में कोई परेशानी प्राप्त हो सकती है। विशेष रूप से जलाशय से दूर रहें, जल के माध्यम से इनको कोई परेशानी ना आवे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है हम कहीं बड़े स्थान में जाते हैं नहाने के लिए और अचानक हमारा पैर फिसल जाता है या कोई परेशानी आ जाती है। इसलिए कर्क राशि वालों को इससे आज विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। ये ध्यान कर्क राशि वालों को अवश्य रूप से देना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समय है आज इस मकर राशि के सूर्यों का। जब मकर में सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सिंह राशि के जातक मन में प्रसन्न होंगे, वैदिक कार्यों में उनका प्रवेश होगा, वेद पूजा पाठ कराने का उनका विचार चल रहा था, वो कार्य संपन्न हो जाएगा। मांगलिक उच्चारों के साथ, वेद ध्वनि के साथ इनके घरों में, इनके परिवारों में कोई ना कोई मांगलिक कार्य अवश्य होगा। ऐसा मकर राशि के सूर्य का प्रभाव सिंह राशि के जातकों पर पड़ने वाला है। कन्या राशि होती है इसके बाद में, जो छठवें नंबर की राशि है। इनके लिए थोड़ा सा समय अच्छा नहीं रहेगा ये महीने का, क्योंकि अचानक कोई भय होने वाला है इनके साथ में। अज्ञात रूप से इनको ज्ञात नहीं है, जिसको ये अपना मित्र मानते हैं, जिसको ये अपना हितैषी मानते हैं, उसी के द्वारा इनको कोई ना कोई कष्ट या भय उत्पन्न कराया जा सकता है। क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए ये मकर संक्रांति का पर्व या मकर के सूर्य अच्छे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं मुझको। इसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, इसलिए अज्ञात भय से सावधान रहें। ऐसा होना इनके साथ संभव है। कोई बेईमानी कर सकता है, कोई छल कपट कर सकता है। इनके लिए कोई भी किसी प्रकार की अनौपचारिक रूप से भी परेशानी खड़ा कर सकता है। विशेष रूप से इनको क्या करना चाहिए, अगर किसी के लिए खराब है उसके लिए उपाय क्या होना चाहिए, तो कन्या राशि वाले जातकों को देव दर्शन करना चाहिए, देव पूजा करना चाहिए। विशेष रूप से इनको देवी की आराधना करना चाहिए, जिससे इनके ऊपर आने वाले इस महीने में जो दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनसे ये अपनी रक्षा कर सके और उनके जीवन में भी मांगलिक कार्य शुभ हो सकें। सातवें नंबर की राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ज्ञान का वृद्धि का समय है ये। इनको किसी न किसी के संरक्षण में ज्ञान प्राप्त होगा। ज्ञान दो प्रकार से प्राप्त होता है, या तो शुभ अवसर में किसी गुरु के द्वारा, या किसी कष्ट में फंस जाने के बाद भी व्यक्ति को ज्ञान पैदा हो जाता है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, इनके ज्ञान में कष्ट नहीं आएगा। ये किसी न किसी ऐसे विशेष महापुरुष के, विद्वान महापुरुष के, या जिसको ये अपना शुभ चिंतक मानते हैं, उनके संरक्षण में जाकर के, उनके सानिध्य में जाकर के ये ज्ञान प्राप्त करेंगे। और ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ में सामंजस्य भी बढ़ेगा, इनके ममता भी बढ़ेगी। अभी इनके परिवार में या इनके इष्ट मित्रों में या व्यापारी वर्ग में कहीं ना कहीं सामंजस्य में कोई कमी समझ में आ रही थी। किसी विषय को लेकर के अपना ईगो अर्थात अपना अहंकार ये प्रदर्शित कर रहे थे, जिसके कारण से इनके ऊपर मानसिक तनाव था, मानसिक परेशानी थी।
अब इनकी ये मानसिक परेशानी दूर होने वाली है। अपने अहंकार को शांत करते हुए, ज्ञान का सहारा लेकर के बौद्धिक स्तर को बढ़ाते हुए इनको व्यवहार करना चाहिए, जिससे इनकी आने वाली परेशानी दूर हो जाए और चल रही परेशानी भी दूर हो जाए। ये मकर राशि वालों के लिए मकर संक्रांति का फल तुला राशि वालों के लिए ऐसा होने वाला है। 8वें नंबर की राशि है वृश्चिक राशि। इस वृश्चिक राशि वालों को भी कष्ट होने वाला है। कहीं ना कहीं विवाद इनका अवश्य होगा। आज से लेकर के आगे आने वाले 12 फरवरी के मध्य इनका किसी न किसी से झगड़ा होने वाला है, या झगड़ा चल रहा है तो उसमें वृद्धि होने वाली है, उसमें परेशानियां बढ़ने वाली हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह मकर संक्रांति अच्छी नहीं आई है। इनके लिए कष्टकारक योग है। इनको किसी न किसी विशेष ज्योतिषी से मिलकर के अपने लिए शांति का उपाय करना चाहिए। परेशानी से बचने के लिए इनको कोई न कोई विज्ञ दैवज्ञ जो ज्योतिषी होते हैं उनका सहारा लेकर के अपने ग्रहों की शांति करवाएं। अपने मानसिकता को ठीक करने के लिए, चल रही परेशानियों को ठीक करने के लिए इन्हें अवश्य रूप से ज्योतिषी का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि ये अनावश्यक रूप से क्लेश को बढ़ा रहे हैं और परेशानियों को निमंत्रण दे रहे हैं। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, हम चाहते तो हैं कि अच्छा हो रहा है, हम अच्छा व्यवहार करते हैं सामने वाले के साथ, पर सामने वाला ही उसका उल्टा फल लगा लेता है। ये ना तो सामने वाले का दोष है, ना ये वृश्चिक राशि वालों का दोष है। यह दोष केवल मैं ग्रहों का मानता हूँ। जब व्यक्ति के ग्रह विपरीत होते हैं तो व्यक्ति वैसा व्यवहार करने को विवश हो जाता है कि ताकि अनावश्यक रूप से उसके ऊपर परेशानियों का अंबार लग जाता है। इसके बाद में आती धनु राशि। धनु राशि 9वीं राशि है और धनु राशि के लोग इस मकर संक्रांति के पर्व में, इस एक महीने में आध्यात्मिक लाभ जरूर लेंगे। चाहे वो किसी तीर्थ यात्रा करने वाले हों, या किसी यज्ञ में सम्मिलित होने वाले हों, तीर्थ का दर्शन करने वाले हों, या किसी न किसी विशेष रूप से भगवान के धाम की यात्रा कर सकते हैं। किसी अच्छे संत महापुरुष के पास में जा करके उनका सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और इसके द्वारा इनको आध्यात्मिक लाभ होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी और इसके साथ साथ इनका मानसिक चिंतन पवित्र होकर के जीवन में इनको सफलता के और अग्रसर करेगा। 10वें नंबर की राशि है मकर राशि। मकर राशि के लोग अपने कार्य में संतुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं मुझको। मकर राशि के लोग अपने जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य से अपने संतुष्ट हैं, अथवा उनके पास ऐसे सूत्र मिलने वाले हैं या ऐसे लोग उनको जुड़ने वाले हैं जिससे अपने आप को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफल होंगे और अपने आप को मानेंगे कि मैं सफल हो गया हूँ, मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन के कार्यों से, अपने पारिवारिक कार्यों से। प्रत्येक उत्तरदायित्व को लेकर के वो अपने सफलता के ढिंढोरा पीटने में कभी कसर छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये मकर राशि वालों के लिए यह मकर संक्रांति का पर्व बहुत अच्छा होने वाला है। 11वें नंबर की राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि में ही मकर में प्रवेश किया है सूर्य भगवान ने। आज कुंभ राशि का चंद्रमा है। कुंभ राशि वालों को आकस्मिक लाभ होने का योग है। अचानक कोई जैसे व्यापारी होगा तो उसके किसी व्यापार में लाभ मिल जाएगा, या उसका किसी का फंसा हुआ धन है जो मिलने की आशा छोड़ चुके थे वो इनको धन वापस प्राप्त हो सकता है, या कोई सामग्री का संग्रह कर लिया है उस सामग्री के भाव बढ़ने वाले हैं जिसकी वजह से इनको आकस्मिक लाभ प्राप्त होगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह मकर संक्रांति विशेष फलदायी है और आकस्मिक लाभ के साथ साथ घर परिवार में इनको उत्साह का वातावरण निर्मित होने में सहयोग मिलेगा। अंतिम राशि 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आज से लेकर के विशेष रूप से आज से यात्रा नहीं करना चाहिए। यात्रा में चोट लग सकती है, आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। अगर यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो रुक जाइए, अगर कर चुके हैं तो बड़े सावधानी से यात्रा करिए ताकि आप सकुशल अपने घर को वापस आ सकें। दूसरी बात, आपको हानि भी हो सकती है, चाहे वो आर्थिक हानि हो, शारीरिक हानि हो या मानसिक हानि। मानसिक हानि किसे कहते हैं? आप 3-4 लोग मिल करके किसी यात्रा में निकले हैं मकर संक्रांति को मनाने के लिए, रास्ते में विवाद हो सकता है, कहीं झगड़ा हो सकता है दूसरों से, या केवल अपने मित्रों के साथ ही हम कोई ऐसा वातावरण पैदा कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, हमारे मित्र भी भड़क करके हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मीन राशि वालों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। ये महीना विशेष रूप से मकर संक्रांति के पर्व का जो फल है मीन राशि वालों को बहुत ही परेशानीदायक
हो सकता है। इसलिए बड़े सावधानी से, बुद्धिमत्ता के साथ, विनम्रता भाव से अपना व्यवहार करें, यात्रा संपन्न करें। आपके घर परिवार में खुशहाली बनी रहे, यह मेरी शुभकामना पूरे 12 राशियों के जातकों के लिए विशेष रूप से है। जय श्री कृष्ण। जिस तरीके से पंडित जी आपने पूरी 12 राशियों के बारे में बताया कि मकर संक्रांति पे किस राशि को उतार चढ़ाव हो सकता है, अब लोगों के मन में ये शंका रहती है कि जो मकर संक्रांति होती है इसमें पंडित जी को या पुजारियों को ऐसी कौन सी चीज़ें दान करें जो लाभदायक हो राशि के हिसाब से। मकर संक्रांति में ये देखा जाता है कि पता चले चावल दान करना है, खिचड़ी दान करना है, वस्त्र दान करना है, कंबल दान करना है, तो क्या ऐसी चीज़ें दान करें जिससे लोग लाभ ज़्यादा ले सकें, थोड़ा सा ये भी दर्शकों को बता दीजिए। धन्यवाद। हाँ, अब मैं अपने दर्शकों को ये बताने जा रहा हूँ, 12 राशियों के लिए मैंने जो विशेष फल बताए हैं, जिनके साथ अशुभ होने वाला है और उनको क्या करना चाहिए। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इस मकर संक्रांति के पर्व में हमारे यहाँ तिल का बड़ा महत्व है। तिल को 6 प्रकार से उपयोग करते हैं। तिल लगा करके स्नान करना, जल में तिल को डाल करके स्नान करना, इसके बाद भगवान को तिल का प्रसाद लगाना, तिल का हवन करना, तिल का भोजन करना। तिल के हवन करने से, भोजन करने से, प्रसाद लगाने से, नहाने से, तिल का लेप करने से प्रत्येक प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। विशेष रूप से तिल का महत्व क्यों है? क्योंकि तिल जो है भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुआ है, उनके शरीर से उत्पन्न हुआ है। इसलिए तिल को प्राप्त करके देवता, दैत्य और मनुष्य, भाई परेशानी कौन पैदा करता? दैत्य, दानव, यक्ष, राक्षस। तो तिल का दान करना चाहिए, तिल का भोजन करना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए और तिल पीस करके अपने शरीर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से हमारी आने वाली मकर संक्रांति के जो दोष हैं, इनसे शांति प्राप्त होगी। दूसरी बात, जिन जिन लोगों के लिए अनिष्ट है अथवा नहीं भी अनिष्ट है, हम अपना और भी अच्छा चाहते हैं, ये आवश्यक नहीं कि जब हमारा समय खराब हो तभी हमको दान करना चाहिए। दान तो व्यक्ति को अहरनिश प्रत्येक दिन करना चाहिए। इसमें ऊनी वस्त्र, खिचड़ी। अब खिचड़ी का दान क्यों करना चाहिए? इसको संस्कृत की भाषा में कृशरान्न कहते हैं, कृशरान्न। इसके खाने से हमारे शरीर में पौष्टिकता आती है। तिल का लेप करने से आपने देखा होगा, अब तो हमारे भारत में बहुत से लेप ऐसे आ गए हैं जो शरीर को लगाने के बाद वो चिकना बना देते हैं। ये बात बहुत पुरानी, हमारे सनातन धर्म की बात हजारों वर्ष पुरानी है। माघ के महीने में जब हवा चलती है, उस हवा चलने से व्यक्ति के शरीर फट जाते हैं, हाथ पैर में रूखापन आ जाता है, ऐसा उंगली फेर देने पर निशान बन जाते हैं। तो तिल का लेप करने से जो रूखापन है वो दूर हो जाता है। तिल में तेल होता है, तो इसलिए तिल को लगाना, अंदर के रूखापन को दूर करने को तिल का भोजन करना और तिल के हवन करके उसके धुएं से भी हमको पुष्टि प्राप्त होती है। भगवान तो प्रसन्न होते ही हैं। हमारा प्रत्येक धर्म जो बना है व्यक्ति को सुखी करने के लिए बना है। हम किस प्रकार से सुखी हों, हमारा आध्यात्मिक जीवन, शरीर कैसे पुष्ट रहे, और शरीर को पुष्ट क्यों करना चाहिए? अपने परिवार के दायित्वों को पूरा करने के लिए और साथ में इस मानव शरीर को प्राप्त करके भगवान की आराधना करने के लिए। दोनों आवश्यकताएं, बाह्य आवश्यकता हमको है, हमको भगवान की पूजा करना है, और अंतरंग आवश्यकता है, हमको अपने जीवन का उत्थान करना है। इसलिए हमें इस रूप से भगवान के निमित्त दान करना है। खिचड़ी का दान करना है, वस्त्र का दान करना है, अन्न का दान करना है, कंबल का दान करना है, ऊनी वस्त्रों का दान करना है। ऐसे वस्तुओं को दान करने से हमारे आने वाली परेशानियां मकर के सूर्य में जब प्रवेश करते हैं उस समय पर जितने प्रकार की परेशानियां होती हैं वो सब शांत हो जाती हैं। तो दर्शकों, आप सभी ने वरदाना एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम धर्म एक्सप्रेस के माध्यम से पंडित जी से जाना है कि मकर संक्रांति में कौन सी राशि लाभदायक है और किसको कष्ट होने वाले हैं। तो पंडित जी के बताए हुए समाधान पर जरूर विचार कीजिए और समाधान जरूर कीजिए, ताकि आपको किसी भी कष्ट से परेशानी ना हो। तमाम चीज़ों को लेकर हम अपने खास प्रोग्राम धर्म एक्सप्रेस में अगले एपिसोड में और किसी बात को लेकर चर्चा करेंगे और पंडित जी से जानेंगे कि आखिरकार किसे क्या लाभ होने वाला है और जिन्हें हानि होती है उनके लिए क्या निराकरण होता है। तो अगर आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से पंडित जी से कोई सवाल करना चाहते हैं तो यहाँ पे नीचे दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी जानकारी भेज सकते हैं और यहाँ पे आपकी कुंडली और राशि फल के माध्यम से उसके समाधान पंडित जी हमको बताएंगे। तो अगले एपिसोड के लिए देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर अपडेट से
आप रूबरू रह सकें और यहाँ पे धर्म एक्सप्रेस के बारे आजा में बेटा, भी आजा। आपको विशेष जानकारी मिल सके। फिलहाल वरदान एक्सप्रेस की इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए।